151 शक का बीज कुहू यश अनन्या देहरादून में। पीकान्वी पापा और जल्दी से भाग के विनय के गोद में चढ़ जाती हैं। विनय एक टिश्यू निकल उसके मुंह को पोंछता है, फिर उसे डेस्क पे बैठा के मन के पास आता है और उसके भी हाथ और मुंह को क्लीन करता है और उसे भी टेबल पे बैठा देता है। फिर भूमि के प्लेट को पकड़ के रख उसके हाथ की साफ करता है। भूमि हम थक है गए, घर कब तक जाना है। मन मैं भी। विनय चले आप सब, हम अभी छोड़ देते हैं। भूमि हमें सर हिला के, भाई प्लीज हमारे पैर चेक कर देना, हमें पेन हो रहा है। उसकी ये बात सुन सब उसे देखने लगते हैं। वही अभिमन्यु बैठो। विनय उसे सोफे वो बैठा देता है और उसके सैंडल को उतार के उसके शॉक्स उतारता है। अभिमन्यु उसके पैर अपने हाथ में लेके देखने लगता है। अभिमन्यु कहाँ दर्द है और चोट लगा है क्या कहीं से। भूमि नहीं, वो कैंटीन में हम खेल रहे थे ना तो दर्द होने लगा। अभिमन्यु उसके चोट को ओबवर्स करते हुए, चिंता की बात नहीं है, पहली बार शायद इतना जोर पड़ा है इसलिए दर्द होने लगा, बट डोंट वरी, घर चल के सरसों का तेल गरम करके मालिश कर दूंगा, फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भूमि हमें सर हिला देती है। मन अंकल। अधिराज उसे देखने लगता है तो मन जल्दी से, हमें आपका केबिन देखना है। कान्वी हमें भी। आदिराज दोनों को गोद में उठा के चलो फिर। तीनों वहां से चले जाते हैं। करण अभिमन्यु को कुछ इशारा कर, हमें भी देखना है। दोनों वहां से चले जाते हैं। वही भूमि बस उनकी स्पीड देख रही थी। वही विनय मुस्कुरा देता है उन दोनों का ऐसे बहाने करते जाते देख। भूमि सर मेरा नूडल्स दे दीजिए। विनय जी। भूमि हमारा चाउमीन। विनय इस प्लेट को उठा के उसके पास लाते हुए, आप दोनों को यहाँ क्यों लाए। भूमि ताकि उन्हें दिखा सकूं कि उनके पापा घर में जितने स्वीट दिखते हैं उतने हैं नहीं। विनय उसकी बात पे मुस्कुरा के, मतलब आप हमें बच्चों के नज़र में खासूस साबित करना चाहती है। भूमि अपने नूडल्स को खाते हुए ना में सर हिला देती है तो विनय फिर। भूमि स्टोनेमैन। भूमि के ये बोलते ही विनय उसे देखने लगता है, क्योंकि 3 सालों बाद उसने अपना ते नाम सुना था, वरना भूमि जब से मिली थी सर हुकुम सा कहती थी। विनय क्या बोला आपने। भूमि उसे देखे गुस्सा मत करे, हमें पता है ये एक्सेप्ट करना आपके लिए मुश्किल है, पर आप सच्ची स्टाइनमैन ही, आपको किसी से फर्क नहीं पड़ता क्लास में कौन लड़की आपको घूरती है, कौन आपकी तारीफ करती है, किसी से भी नहीं। विनय उसने खोए हुए, क्योंकि जिसे हमसे फर्क पड़ता है वो हमारे सिवाय सबको देखता है। भूमि उसकी बात पे उसे देखने लगती है। पता नहीं क्यों विनय का उसके यूं करीब आके बोलना अजीब लग रहा था। वो थोड़ा सा पक्का कर, ससा सर आप खाएंगे। विनय उसे देख, नहीं आप खाए। भूमि अपने खाने में ध्यान देने लगती है। वही विनय उसे दूर हट उसे देख रहा था। दोनों ही वैसे थे। तभी वह कान्वी अपने नन्हे कदमों को किसी तरह घसीटने हुए आती है और अपने पापा के गोद में चढ़ के उसके सीने से सर लगा लेती है। विनय क्या हुआ हमारी प्रिंसेस को। कान्वी प्रिंसेस थल गई है। विनय उसके पीठ पे थपकी देके, तो चले पापा गोदी नीनी कर ले। कान्वी कुछ देर में सो जाती है। वैसे ही वही भूमि उन दोनों बाप बेटी का प्यार देख रही थी। इधर राजस्थान महल में यश किसी सोच में बस खड़ा कुछ देख रहा था, क्या किसी को नहीं पता था। तभी अनन्या आके उसको हिलाते हुए, चलिए मामू लेट हो जाएगा। यश हाँ बेटा, कुहू कहाँ है। कुहू आते हुए यहाँ। यश दोनों के साथ कार में बैठ जाता है, पर किसी सोच में अब भी घूम था। वो क्या था किसी को पता नहीं था। वही रानीसा खड़ी बस कार को जाते देख रही थी। रानीसा हमें कुछ करना होगा, किसी तरह हमें यश का शक दूर करना होगा, वरना अगर इसने किसी को बता दिया तो साली से छुपाया सच दुनिया के दाने आने से कोई नहीं रोक सकता है। तभी उनके पेट पे किसी के ठंडे हाथ रेंगते हैं। रानीसा इस छुवन को बहुत अच्छी तरह जानती थी। रानीसा उसके तरफ पलट के उसे देखते हुए, तुम यहाँ। ये कोई और नहीं कल वाला वो आदमी था, बस इस समय उसके चेहरे पे नकाब था जिस कारण उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी, जो बहुत ही गहरी थी और काली। आदमी अब क्या करूं, जब फूल यहाँ है तो भोरा को तो आना ही था। रानीसा भोरा के फूल के आने का समय शाम को होता है, दोपहर में नहीं, इसलिए जाओ। आदमी उसके हाथ को पकड़ के अपने पैंट पे रखते हुए, पर इसे समय से मतलब कहाँ होता है, इसे तो बस तुम चाहिए। रानीसा समझ जाती है इसे ऐसे वो बिना कुछ किए नहीं भेज सकती है, इसलिए उसका हाथ पकड़ अपने कमरे में लाती है और दरवाजा बंद कर देती है। आदमी उसके साड़ी के पल्लू को हटाते हुए, क्या बात है रानीसा, आप तो कल से भी ज्यादा उतावली लग रही है, कहीं आपको भी तो हमारी भूख नहीं और हमें बस दिखा नहीं रही है। रानीसा उसके गले में अपनी बाहें डाल के, ऐसा ही समझ लो आखिर जब से उठी हूँ तब से तड़प रही हूँ। वो आदमी मुस्कुरा के अपना चेहरे का नकाब उतार देता है और उसे गोद में उठा के वेद की तरफ बढ़ जाता है। कुछ देर में पूरे कमरे में कपड़े यस्त वस्त थे और दिल को सुकून पहुंचने वाली आवाज़ें आ रही थी कमरे से। वही बाहर उनकी खड़ी नौकरानी निगरानी रख रही थी कि कोई घर का सेवक इधर से ना गुजरे ताकि उसके कानों में ये आवाज़ें जाए। अंदर आदमी क्या सोचा है। रानीसा किस बारे में। आदमी सच्चाई के बारे में, क्योंकि शक का बीज पड़ गया है महल के आदमी में और वो समय दूर नहीं जब वो छानबीन करवाए। रानीसा उसके गले की अपने पास कर चूमते हुए, उसकी चिंता मत करो मैं देख लूंगी, अभी तुम बस इस पे ध्यान दो।
आदमी उसकी बात सुन अपनी स्पीड बढ़ा देता है। देहरादून में भूमि भी आज बहुत थक गई थी कैंटीन में सबके साथ गेम खेल के, और अब उसका पेट भी भरा था, इसलिए वो चैन से सोई थी विनय के कंधे पे सर रख के। वही विनय एक हाथ से कान्वी के सर की सहला रहा था, दूसरे से भूमि के। तभी कोई गेट नॉक करता है। विनय धीरे से ही आने की बोलता है तो अभिमन्यु आता है। अभिमन्यु, सो गए क्या दोनों? विनय, थक गए थे दोनों ही। अभिमन्यु, तो घर चलोगे या ऑफिस? विनय, घर ही चलते गौ, वैसे भी कुहू अनन्या आ गई होंगी। अभिमन्यु हाँ में सर हिला देता है और बाहर जाते हुए दोनों को बोल के आता हूँ। विनय कुछ नहीं बोलता है। कुछ देर में अधिराज आता है और दोनों को सोते देख, मैं कान्वी की ले लेता हूँ, तुम इस अपनी शैतान को लेके आओ। अधिराज ये बोलते हुए संभाल के कान्वी की गोद में ले लेता है और बाहर चला जाता है। कुछ देर में सब कार में थे। अधिराज कान्वी को लेके आगे पैसेंजर सीट वो बैठा था, वहीं मन को करण लेके पीछे बैठा था, साथ ही विनय भूमि को गोद में लेके बैठा था और अभिमन्यु ड्राइव कर रहा था। तीनों सो रहे थे और तीन के सोने के कारण कोई कुछ बात नहीं कर रहा था। कुछ देर में सबकी कार आदित्य के घर के आगे रुकती है। तीनों अपने हाथ में पकड़े अपने अपने जान को लेके उतरते हैं और घर के अंदर बढ़ जाते हैं। अभिमन्यु जो किसी से फोन पे बता करते हुए आता है, तभी कोई उसके पैरों से लिपट जाता है। अभिमन्यु नीचे देखता है तो अनन्या थी। अभिमन्यु जल्दी से फोन पॉकेट में डाल के अनन्या को गोद में उठा के गोल गोल घुमाते हुए, मेरी प्रिंसेस। फिर उसे अच्छे से पकड़ के उसके गालों को चूमते हुए, मेरी प्रिंसेस कैसी है? अनन्या उसके गालों पे किस कर, खराब थी पर आपको देखते ही ठीक हो गई। अभिमन्यु, सच्ची में? अनन्या हाँ में सर हिला के, और आपने? अभिमन्यु, हम भी ठीक है पर आपको देखते ही परफेक्ट हो गए। शिवी अपने हाथ बांध के, अच्छा जी तो बाप बेटी ने बस एक दूसरे को मिस किया, मुझे नहीं। अभिमन्यु अनन्या शिवी को देखते हैं जो आंखें छोटी कर हाथ बांध के उसे देख रही थी। अनन्या अपना हाथ फैला के, आपको भी किया? शिवी, पर गले तो आप बस अपने पापा से लगी। अनन्या, तो आप भी आ जाए। शिवी जल्दी से उसके गले लग जाती है। तीनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। तभी कुहू, भैया आपने हमें मिस नहीं किया। अभिमन्यु उधर देखता है तो कुहू रणवीर के गोद में बैठी थी और पंखुरी उसके बालों को सहला रही थी। अभिमन्यु, अरे ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी सबसे छोटी बहन की मिस ना करूं? कुहू, बिल्कुल नहीं। मधु, अच्छा अब बाकी का प्यार आप सब बाद में दिखाना, और तुम दोनों जब से आए हो यही बैठी हो, चलो जाओ दोनों हाथ मुंह धुलो। अनन्या, मुझे पापा के साथ यार रूम में जाना है और मम्मा के हाथों से रेडी होना है। कुहू, और मुझे भी पापा ने साथ जाना है। रणवीर उठ के कुहू को लेते हुए, तो चले फिर, वैसे भी स्कूल ड्रेस पहन रखा है दोनों ने तब से। कुहू, भाई सा भाभी सा को हम सच में याद नहीं। विनय कुहू को देखता है जो तब से गोद में सो रही भूमि को देख रही थी। विनय, बेटा वो बस बीमार है ना, जब ठीक होंगी तो देखना सब याद आ जाएगा और सबसे ज्यादा आपके साथ खेलेंगी जैसे पहले खेला करती थी। कुहू हमें सर हिला देती है। पंखुरी, जाए आओ लोग भी इन्हें सुला दे। अभिमन्यु ऊपर जाते हुए, मधु एक कटोरी में सरसों का तेल गरम कर दो। मधु, क्या हुआ भैया, कहीं दर्द है क्या? शिवी जल्दी से अभिमन्यु को देखते हुए, खा हुआ सर चोट लगी है क्या आपको, या ठंड के कारण दर्द हो रहा है कहीं? अभिमन्यु, मुझे नहीं, भाभी सा को चाहिए, उनके पैरों ने दर्द है। ये सुन सब विनय को देखते हैं। सेजल कुछ बोलती उसे पहले, विनय चिंता की बात नहीं है आज बच्चों के साथ खेली है थी, उसका असर है, मालिश से सही हो जाएगा। मधु हमें सर हिला के किचन की तरफ बढ़ जाती है और करण को देख के, आप कान्वी को कमरे में ले चले, दोनों की भी मालिश कर दूंगी वरना जगाने के बाद दोनों ही नहीं करवाएंगे। करण हमें सर हिला के ऊपर बढ़ जाता है अपने रूम में। भूमि का कमरा। विनय भूमि को आराम से बेड पे लेटा देता है और रूम में हीटर ऑन करता है और फिर अलमारी की तरफ बढ़ के उसका एक नाइट गाउन निकल लेता है जो कॉटन का था, उसे लेके पहना देता है। वैसे भी हीटर ऑन था और धूप निकला था तो मौसम गर्म था हल्का सा। मधु गेट खटखटा के, भाई सा। विनय जाके दरवाजा खोलता है और मधु से तेल लेके अंदर आता है और फिर भूमि के पैरों के पास से रजाई हटा के उसके पैरों के नीचे टॉवल बिछा देता है और फिर हल्के हाथ से मालिश करने लगता है। वही भूमि चैन से सोई थी। इधर सब बाहर बैठे थे। यश की सेजल नाश्ता करा रही थी। यश जो आते हुए सबसे मिल के कमरे में चला जाता है फ्रेश होने, और तभी भूमि और सब आए थे और जब तक नीचे आया तब तक भूमि ऊपर कमरे में चली गई थी। अभिमन्यु आते हुए, और साले साहब हमारे आते ही कमरे में चले गए थे और जाते ही नीचे आ गए। यश उसे देख, ऐसा नहीं है अभिमन्यु, बस थक गया था तो फ्रेश होने चला गया वरना नींद आती। अभिमन्यु, अरे भाई सो जाना, वैसे भी जिसे मिलने की तुम सब बिना समय गवाए यहाँ तक आए हो वो आराम से घोड़े गधे बेच के विनय की बाहों में सो रही है। यश मुस्कुरा के, चाहे कुछ हो जाते नींद इन्हें आज भी विनय की बाहों में ही आता है। अधिराज, वो भी चैन से। यश, आप? अधिराज उसके सामने हाथ कर, हाय अधिराज सिंह राजपूत। यश अपने हाथ दिखा के, सॉरी खाना। अधिराज उसके कंधे को छूते हुए, अरे कोई नहीं यार। अभिमन्यु, यश ये अधिराज है आदित्य के भाई और भूमि के प्रोफेसर। यश, ओह फिर इधर उधर देख के, श्याम कहाँ है? अभिमन्यु,
अरे भाई आते ही दोस्त चाहिए, हमें भी मिल लो, वो आएगा तो मिल लेना। यश, बताओ ना। अभिमन्यु, ऑफिस गया है, राम के साथ आ जाएगा थोड़ी देर में। यश हाँ में सर हिला देता है। रेहान का ऑफिस। रेहान के केबिन में अदिति बैठी थी और प्रोजेक्ट का काम कर रही थी। वही उस केबिन में दो लड़के बैठे थे, कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी कोई बिना नॉक किए अंदर आ जाता है और सीधे रेहान के गले लग जाता है। वही उस लड़की की इस हरकत से सबको आंखें बड़ी हो जाती है। अदिति तो बस उस लड़की के बैग को देख रही थी जो हद से ज्यादा डीप थी और उसने मिडी पहन रखी थी जो कि उसके घुटने तक मुश्किल से ही आ रही थी। अदिति मन में, ये कौन है और आते ही ऐसे रेहान जी के गले क्यों पड़ी है। वही रेहान गुस्से में लड़की को झटक के, स्वाति ये क्या हरकत है। स्वाति जिसने हील पहन रखी थी वो रेहान के ऐसे झटकने से खुद को संभाल नहीं पाती है और नीचे गिर जाती है। वही रेहान की इस हरकत को देख के अदिति की हल्की हंसी निकल जाती है जिससे उस लकड़ी का ध्यान उस पे चला जाता है। स्वाति खड़े होते हुए, ये कौन है रेहान बेबी और ये ऐसे आपके केबिन में क्या कर रही है। रेहान, तुम्हें उसे मतलब नहीं होना चाहिए, इसलिए जिस लिए आए हो वो करो और निकालो। स्वाति, बेबी आप मेरे से इतने रुड होके क्यों बता करते हैं, मैं यहाँ आपसे इतने प्यार से बात करती हूँ और आप है कि। रेहान, तो किसने बोला है बात करने को और मेरे केबिन में आने को। स्वाति का मुंह बन जाता है और वहां से जाने लगती है तो रेहान, स्वाति उसके ऐसे बुलाने से खुश हो जाती है और जल्दी से पलट के, हाँ बेबी बोलो ना। रेहान, आगे से बेबी मत बोलना हमें और बिना हमसे पूछे अंदर आने की जरूरत नहीं है, अब जाओ। स्वाति पैर पटक चली जाती है। वही रेहान तीनों को देख, डू योर वर्क। अदिति अपने काम में लग जाती है। वही रेहान वापस से एंड डिस्कशन शुरू करता है। कुछ देर में अदिति का काम हो जाता है और वो रेहान को देख के, सर ये हो गया है, क्या आप चेक कर लेंगे। रेहान हाँ में सर हिला के, यहाँ रख दो। अदिति उसको देखती है और 152 कोहू ने बुलाया भूमि को भाभी क्रिसमस। रेहान, तो किसने बोला है बात करने को और मेरे केबिन में आने को। स्वाति का मुंह बन जाता है और वहां से जाने लगती है तो रेहान, स्वाति उसके ऐसे बुलाने से खुश हो जाती है और जल्दी से पलट के, हाँ बेबी बोलो ना। रेहान, आगे से बेबी मत बोलना हमें और बिना हमसे पूछे अंदर आने की जरूरत नहीं है, अब जाओ। स्वाति पैर पटक चली जाती है। वही रेहान तीनों को देख, डू योर वर्क। अदिति अपने काम में लग जाती है। वही रेहान वापस से एंड डिस्कशन शुरू करता है। कुछ देर में अदिति का काम हो जाता है और वो रेहान को देख के, सर ये हो गया है, क्या आप चेक कर लेंगे। रेहान हाँ में सर हिला के, यहाँ रख दो। अदिति उसको देखती है और फिर बाहर चली जाती है। तभी कोई उसका रास्ता रोक लेता है। अदिति सामने देखती है तो स्वाति थी। अदिति जी। स्वाति ऊपर से नीचे तक उसे देखते हुए, तुम कौन हो और अंदर क्या कर रही थी। अदिति, और हम ये आपको क्यों बताए कि हम कौन है। स्वाति उसके मुंह से ये सुन के गुस्से में, हाउ डरे यू टू टॉक टू मी लाइक दैट, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। अदिति, नहीं और जाने में इंटरेस्ट भी नहीं है और अब हटे, सामने से बहुत काम है हमें, इसलिए फालतू लोगों पे वेस्ट नहीं कर सकती। ये कहते हुए वहां से निकल जाती है। वही स्वाति खुन्नस में बस उसे देखती रहती है। घर पे शाम 5 बजे भूमि की नींद खुलती है और वो अंगाराई लेते हुए बाहर आती है। तभी उसे नीचे हाल से किसी के हंसने की आवाज़ आती है। भूमि खुद से, ये नीचे से इतना हंसने की आवाज़ कोई आया है क्या। भूमि नीचे आती है तो उसे दो छोटे छोटे लोग सोफे पे दिखते हैं और एक लड़का शिवी के पैरों के पास जिसके सर में शिवी तेल लगा रही थी। भूमि, हे इसमें से तो कोई जाना पहचाना नहीं लग रहा है। फिर खुद के सर ने मार के, यार खड़े खड़े सोचने से अच्छा है पास जाके देख लेती हूँ। ये सोच सबके पास आती है। तभी कुहू का ध्यान भूमि पे सबसे पहले जाता है। कुहू जल्दी से सोफे से उतर के भूमि के पैर छू के, भाभी। वही भूमि उसके ऐसे भाभी कहने से उसे देखने लगती है। वही कुहू को भी एहसास हो जाता है उसने कुछ गलत बोला। वो जल्दी से बात पलट के, क्या आप भाभी नहीं है। अरे आप ऐसे मत सोचिए, यहाँ सब मेरी भाभी लगती है ना, तो हमें लगा आप भी भाभी हो। भूमि उसके गाल को छू के, कोई ना बच्चा हो जाता है। तभी अनन्या और यश भी आकर उसका पैर छूते। वही बेचारी सबको देख रही थी। अनन्या, हाय दीदी हम अनन्या। भूमि उसे प्यार से ही करती है। सेजल, भूमि ये शिवी अभिमन्यु की बेटी है और ये पंखुरी चाची और चाचू की, और ये यश है शिवी के भाई। भूमि सबका इंट्रोडक्शन सुन बस हाँ में सर हिला देती है और सबके पास बैठ जाती है। वही ये तीनों बस इसे देख रहे थे। भूमि को थोड़ा अजीब लगता है इसलिए वो बस बात बढ़ाने के लिए, दीदी हमें घर कौन लाया और कान्वी और मन कहा है। सेजल, सब आए थे तुम सबको लेके, फिर ऑफिस चले गए और बच्चे छोटी के साथ पार्क गए हैं। ऐसे ही सब बातों में लग जाते हैं। रात में सब डिनिंग टेबल पे बैठे थे और बेचारे रेहान और विनय का मुंह बना था क्योंकि मन कान्वी का अदिति से पटने लगा था, तो दोनों उसके आजू बाजू बैठे थे और कुहू अनन्या आज भूमि के अगल बगल बैठे थे और विनय रेहान दोनों के सामने। भूमि का फिर भी ठीक था, वो दोनों के साथ खाना एंजॉय कर रही थी, पर अदिति रेहान को चिढ़ा रही थी और बाकी सब खाने में लगे थे। भूमि, वैसे मुझे आओ सबसे बात करनी है कुछ।
सब उसे देखने लगते हैं। तो भूमि, चाची का डेट जनवरी है 5, तो क्या पता बेबी पहले ही आ जाए तो हम न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, तो क्यों ना कल क्रिसमस करे, वैसे भी हमें करना भी है और बच्चे भी है। चारों बच्चे खुश हो जाते हैं। भूमि सबको देख के, अरे बोलिए लोग ऐसे शकल क्या देख रहे हैं एक दूसरे की। सब एक साथ हाँ में सर हिला देते हैं। रणवीर, अच्छा आइडिया है, वैसे भी विनय फ्राइडे जीसस के लिए व्रत रहता है। भूमि, आप क्रिश्चियन है? विनय, जी नहीं, मैं हिंदू हूँ पर मैं उन्हें मानता हूँ। भूमि, हाँ में सर हिला के, तब तो और अच्छा है। सब हाँ बोल देते हैं। भूमि, तो कल तो नहीं पर परसों सबकी छुट्टी, क्योंकि कल 12 बजे केक कट होगा और डांस और सारी चीजें शिवी, पर तैयारी कैसे होगी उतने कम टाइम में। मधु, भूमि एक साथ, हम है ना, ये बोलते ही दोनों एक दूसरे को देखने लगती है, फिर सबको और हंस देती है। रणवीर, देखो भाई जिसे जो करना है कर देगा, पर मुझे बस ड्राई फ्रूट्स काटने को देना, उसके अलावा कुछ नहीं। विनय, और हाँ कल नो अल्कोहल याद रहे सबको। श्याम, भाभी मैं आप दोनों के साथ रुक जाऊंगा शॉपिंग के लिए और काम के लिए। भूमि, आप रुकेंगे मतलब कल तो सबकी छुट्टी होगी ना, कॉलेज तो बंद है। अधिराज, हमारा ऑफिस है। भूमि, राम, विनय, रेहान, रणवीर, अभिमन्यु, आदित्य। अदिति को देखती है तो सब हाँ में सर हिला देते हैं। भूमि, वो सब तो ठीक है पर अदिति तू क्यों जा रही है? अधिराज ही प्लीज ना, उसे मत ले जाए। अधिराज, ऐना खाना खाते हुए, वो मेरी नहीं रेहान की अमानत है, उसे पूछो। वही रेहान जी पानी पी रहा था, उसके बाद से को अटक जाता है। अभिमन्यु जल्दी से उसके पीठ को सहलाकर, आराम से भाई। वही भूमि, क्या मतलब? अधीर जा, अरे मतलब अदिति रेहान के साथ उसके ऑफिस में काम कर रही है तो उसे पूछो, वो उसका बॉस है। भूमि रेहान को देख जल्दी से, रेहान भाई प्लीज अदिति को छुट्टी दे दीजिए कल के लिए प्लीज। रेहान, अरे कल वैसे भी छुट्टी है, हम तो बस ऐसे एक्स्ट्रा वर्क के लिए जा रहे हैं। भूमि, पता नहीं कैसे आप लोग एक्स्ट्रा वर्क कर लेते हैं, ये हमसे जितना मिला रहता है उतना ही नहीं होता। अधिराज को करने के लिए दिमाग चाहिए ना, जो है ही नहीं। ये बात वो धीरे से विनय से कहता है। विनय मुस्कुरा देता है। वही भूमि अपनी आंख छोटी कर, क्या बोला आपने? अधिराज, कुछ नहीं कुछ नहीं। भूमि, मुझे सब पता है कितना। 153 मॉर्निंग रोमांस प्रपोजल। सुबह के 5 बजे आदित्य की नींद खुलती है तो वो अपना फ़ोन चेक करता है, फिर उसे अपनी जगह रख अपनी गोद में सो रही सेजल को देखता है जो बहुत ही चैन से सोई थी। आदित्य उसके गर्दन को अपनी उंगली से छूता है और फिर अपने होंठ फिराने लगता है। सेजल नींद में ही थोड़ा कुनमुनाने लगती है, जो देख आदित्य को मजा आ रहा था, इसलिए वो अपनी हरकत बढ़ा देता है और बहुत ही आराम से उसके टॉप के अंदर हाथ डाल के उसके सीने को सहलाने लगता है और साथ ही उसके गले पे किस कर रहा था। कुछ ही पल में सेजल की आंखें खुल गई थी, वो थोड़ा सा हिलते हुए, आदि क्या कर रहे हैं? आदित्य सेजल की आवाज़ सुन उसे अपने तरफ कर, मॉर्निंग रोमांस। सेजल जल्दी से, बिल्कुल नहीं, हमारे डेट्स आने वाले हैं इसलिए सोचिएगा भी नहीं। आदित्य, पर हमें करना, वैसे भी जब से सब आए हैं आप हम पे ध्यान ही नहीं दे रही है। सेजल उसकी बात पे उसे घूरते हुए, अभी 2 दिन पहले ही आपने किया था। आदित्य, हाँ तो कल तो कुछ नहीं हुआ था ना, सो अब। सेजल, बिल्कुल नहीं, सोचिएगा भी मत। ये कह वो पलटने लगती है तो आदित्य उसे और कस के पकड़ लेता है ताकि वो हिले भी नहीं। सेजल उसे खुद को छिराते हुए, छोड़े हमें आप, पर आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं क्योंकि आदित्य ने उसके होठों को अपने होठों में ले लिया था और पूरी लगन से किस कर रहा था। वही उसके हाथ उसके शरीर में बेलगाम सांप की तरह चाल रहे थे। कुछ देर में दोनों के कपड़े फेंक थे जमीन पे और आदित्य अपने हाथ से अपने मनहूत को पकड़ के उसके फीमेल हुड में डाल रहा था। सेजल, आदि प्रोटेक्शन, आदि उसको देख, आई लाइक रॉ। सेजल उसकी बात पे कुछ नहीं बोलती, अब बस ऐसे ही रहती है। कुछ देर में दोनों की ही तेज चलती सांस उस कमरे में गुज रही थी। वही सेजल के आहे जो इस बात का सबूत थी कि आदि हर बार की तरह इस बार भी बहुत हार्ड है। 1 घंटे बाद सेजल आदि की बाहों में थी, वही आदित्य उसके बालों को सहला रहा था। सेजल, आदि, आदि, सेजल, क्या हम बेबी का ट्राई करें? आदि उसकी बात सुन उसे देखने लगता है, वही सेजल उसे ही देख रही थी। आदि, आज अचानक से ये ख्याल, किसी ने कुछ बोला क्या? सेजल, नहीं आदि, ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने कुछ नहीं बोला है, वो तो बस हमारा मन कान्वी अनन्या कुहू को देख के मन किया कि हमारा भी एक बेबी हो। आदि, मन है, अच्छी बात है, पर पहले खुद से सोचो कि रेडी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मेरी जॉब का पता है, मैं हर टाइम अवेलेबल नहीं होगा, तुम्हें कभी कभी अकेले ही उसे संभालना पड़ेगा। सेजल, आदि मैं रेडी हूँ और मैं संभाल लूंगी। आदि उसे देख, फिर तब मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। सेजल उसकी बात का मतलब नहीं समझी, इसलिए उसे देखने लगती है तो आदि अपने हाथ को उसके पैरों के बीच में ले जाके, इसे डबल खेलना पड़ेगा। सेजल जल्दी से उसका हाथ पकड़ के, बिल्कुल नहीं, अब एक भी राउंड नहीं छोड़े हमें। आदि, बस एक लास्ट पक्का सुबह के लिए। सेजल उसके गोद में खुदते हुए, नहीं नहीं छोड़े हमें, पर आदित्य तो इस मूड में था ही नहीं और एक बात फिर उनके कमरे का बेड हिलने लगा था और साथ ही आहे को आवाज आने लगी थी। डिनिंग टेबल पे सब बैठे थे और नाश्ता कर रहे थे, वही बातों के सिलसिला जारी था सबका। भूमि,
श्याम भैया आप हमें शॉपिंग पे ले जा रहे हैं। श्याम, इस बॉस। भूमि, और केक हम ऑर्डर कर देते हैं सबके लिए ताकि वो आ जाए 12 बजे से पहले। कोहू, आप बनाए ना भाभी सा। भूमि उसे देखने लगती है, वही सब उसे। भूमि, आप सब में से किसे केक बनाने आता है? सब भूमि की बात पे उसे देखने लगते। भूमि, क्या हुआ बोले किसे आता है केक बनाने? मधु, हमें। भूमि, क्या आप हमें भी सिखाएंगी बनाना ताकि हमें जब भी मन करे हम बना ले खाने के लिए? मधु, बिल्कुल। भूमि, तो फिर हम केक का सामान खरीद लाएंगे, आप बता दे। मधु, हम शॉप पे खरीद लेंगे अपने हिसाब से। राम, वैसे कौन कौन जा रहा है मार्केट? भूमि, मैं बच्चा पार्टी, मधु दी, शिवी दी, अदिति छोटी चाची और सेजल दीदी घर पे है। विनय, तो मैं भी चलता हूँ, वैसे भी आप सब लड़कियां जा रही है तो सामान तो ज़्यादा होगा तो मैं हेल्प कर दूंगा उठाने में। रेहान, मैं भी चलता हूँ, मुझे भी ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं है और जो था भी तो अदिति के साथ प्रोजेक्ट वाला है। अधिराज, फिर मैं भी चलता हूँ। यश, किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं और शाम है सबके लिए, और मॉल जाना है तो वहाँ से सामान घर पे डिलीवर हो जाएगा। श्याम, हाँ, और किसी चीज़ को लेने में सजेशन चाहिए तो हम हैं हेल्प के लिए, इसलिए आराम से आप लोग अपना काम करें ऑफिस का। मधु, साहब क्या आप चलेंगे बच्चों को देखने के लिए? करण, हाँ, मैं सर हिलाते हुए, मैं तो चल ही रहा हूँ, कल बोल दिया था भूमि को। भूमि, हाँ करण भैया चल रहे हैं, वैसे भी ये मुझे वहाँ से पजल गेम दिलाने वाले हैं। विनय मन में, ये लड़की पूरी दुनिया को के जाएंगी पर मजाल हो अपने पति को पूछ ले। सबका नाश्ता हो चुका था, सब अब बस रेडी हो के मॉल के लिए निकल जाते हैं। देहरादून पीडी मॉल। सब अंदर आते हैं और फिर सीधे लेडीज सेक्शन की तरफ चल पड़ते हैं। और बच्चे गेमिंग जोन में करण यश शाम के साथ। मधु, क्या ले आज के लिए? भूमि, शर्ट ड्रेस लेते हैं ना, वैसे भी घर के लोग हैं अब पार्टी में। शिवी, पर चाची। भूमि, उसके लिए कंफर्टेबल गाउन कॉटन का, ठंड तो लगेगी नहीं, हीटर ऑन ही रहता है हमेशा घर में। सब शॉपिंग पे लग जाते हैं। तभी मॉल ने एंट्री होती है जिया की, जो वहाँ शॉपिंग करने आई थी। वो भी उसी सेक्शन में जाती है जहाँ भूमि और अब थे। भूमि एक ब्लैक ड्रेस को देखती है जो दिखने में बहुत ही सुंदर था और शोल्डर नेट का था, बाकी नॉर्मल था, वो घुटनों तक का था। भूमि उस ड्रेस को जैसे ही उठाती है कोई उसके हाथ से लेते हुए, ये मैंने पसंद किया है। भूमि उसकी आवाज़ सुन उधर देखने लगती है। भूमि, आप? जिया, तुम? भूमि, देखिए आप, ये ड्रेस मैंने पसंद की है इसलिए आप हमें दे दे। जिया, क्यों, मॉल तुम्हारे बाप का है ही, तुम मांगोगी और मैं दे दूंगी। भूमि उसकी बात सुन उसे घूरते हुए, मैं अच्छे से बात कर रही हूं ना, तो आप भी दंग करे, ये अपना जलनपन क्यों दिखा रही है? जिया उसकी बात सुन गुस्से में फटने जैसी हो जाती है। जिया, तुमने जाहिल किसे बोला? भूमि, आपके अलावा कोई और यहाँ है जिसे बोलूंगी मैं? जिया, यू ब्लडी बिच। भूमि, ओह अंग्रेजन, मुंह बंद रखो अपना, वरना हिंदी में मैंने अगर गलियां देनी शुरू कर दी ना तो 2 दिन तक कान से हवा निकलता रहेगा। भूमि और जिया का लड़ना सुन के वहां सब आ गए थे। मधु, ये यहाँ क्या कर रही है? शिवी, आई होगी भाईसा को मारने मासा के कहने पे। छोटी, सच में अब मासा हद कर दी है, जिस मुसीबत से थोड़े दिन दूर रहने के लिए यहाँ आए थे वो सर पे बैठने आ गई है। अदिति, कौन है ये? छोटी, एक ऐसी जोक जो हर पैसे वाले लड़के से चिपकने के लिए तैयार रहती है। अदिति, जोक? शिवी, लीच। अदिति, आओ, सब कैसे जानते हैं उसे फिर? मधु, क्योंकि ये प्राणी हमारे घर हो बैठा है और इसकी पूरी मदद हमारी सास करती है ताकि जिंदगी भर के लिए हमारे सर पे बैठ जाए और तांडवा करे। अदिति, मैं समझी नहीं। शिवी, विनय भाईसा से शादी कराना चाहती है मासा हमारी। अदिति, पर बीवी तो भूमि है ना। छोटी, हाँ, पर मासा जब से ठीक हुई तब से भाभी सा हमारे साथ नहीं रहती है, इसलिए मासा इन्हें बहू बनाने के सपने देख रही है। इधर भूमि, देखिए आओ, जो कोई भी है हम इज्जत से कह रहे हैं, हमें ये दे दे आप। जिया, किसी कीमत पे नहीं, इसे तो मैं ही पहनूंगी, वैसे भी तुम लेके करोगी क्या जब बन के तुमको देहरादून जैसे शहर में गंवार ही है। मधु चिल्लाते हुए, बस जिया बहुत हुआ, हमें से कोई कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगी, इसलिए ये ड्रेस दो और चलती बनो। जिया, मैं क्यों दूं, मुझे ये ड्रेस पसंद है इसलिए इसे तो मैं ही पहनूंगी, और वैसे भी मैं होने वाली तुम्हारी भाभी हूँ, तुम अपनी भाभी से इस राह चलती लड़की के लिए लड़ रही हो। शिवी, छोटी, मधु एक साथ, जवान संभाल के। जिया, शिवी, भाईसा से शादी करने का सपना छोड़ दो जिया, क्योंकि ये सपना तो तुम्हारा अगले 7 जन्म तक पूरा नहीं होगा। छोटी उसके हाथ से ड्रेस छीन के, और ये ड्रेस तो तुम कभी नहीं पहनोगी चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए अपना ये 10 किलो मेकअप के बावजूद सड़े हुए करेले जैसा दिखने वाला शकल लेके निकलो। छोटी ने जैसे ये कहा वहाँ मॉल में मौजूद लोगों की हंसी निकल गई, जिसमें सबसे पहले हंसी शामिल थी श्याम और भूमि की। श्याम भी आवाज़ सुन उधर ही आ गया था और सामने का नज़ारा देख मजे लेने लगा था। भूमि, क्या बोला आपने?
श्याम छोटी के गाल खींच, अरे मेरी मोटो तेरा तो जवाब बाबू आज भी बिल्कुल वैसे ही लड़ती है जैसे पहले लड़ती थी। छोटी अपने गाल उसे छोड़ाते हुए, तो करण, अच्छा अब बहुत हुआ, चलिए सब 12 बजने वाले हैं। जिया को सब वही छोर आगे बढ़ जाते हैं, पर भूमि बार बार जिया को देख रही थी और कुछ सोच रही थी। भूमि मन में, हमें ऐसा क्यों लगता है आज जैसी लड़ाई पहले भी हमने कहीं देखी है, पर कहाँ याद क्यों नहीं आ रहा है। अभी वो सोच ही रही थी कि यश, क्या हुआ आपको। भूमि उसे देख, कुछ नहीं, सब कुछ देर में और शॉप में जा जा के शॉपिंग कर रहे हैं। सब ने ब्लैक ड्रेस ली थी और लड़कियों ने ही लड़कों को भी शॉपिंग कर दी थी ताकि आज शाम को कोई बहाना न दे कि हमारे पास ये नहीं है ये नहीं है। फाइनली सब 2 बजे तक घर थे। सेजल सबको गाल्स का पानी देते हुए, कैसी हुई शॉपिंग। शिवी, बहुत मस्त, अब बस डेकोरेशन बचा है। भूमि अपनी जगह से उठ, चले वो भी खत्म कर लेते हैं ताकि लास्ट में बस खाने का और रेडी होना रहे। श्याम, हाल सजाना है बस। भूमि, और लाइट लगाना है। छोटी, क्रिसमस ट्री हम सजा देंगे शाम के साथ मिलके। यश, मैं दरवाजा देख लेता हूँ। मधु, मैं केक बना दूंगी और अदिति सेजल जी खाने में हेल्प कर देंगे, वैसे भी नॉन वेज बनेगा तो दूध से रिलेटेड कुछ बनाना नहीं है। भूमि, केक अभी बनाना है। मधु, हाँ बेक होने को छोड़ दे ताकि ठंडा हो जाएगा। भूमि, फिर चले, दोनों किचन में आ जाते हैं। आज मधु बहुत खुश थी, पूरे 3 साल बाद वो भूमि के साथ ऐसे कुछ बना रही थी। सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं। फाइनली हर एक चीज़ ही जाता है 6 बजे तक, बाकी सब भी आ गए थे ऑफिस से। विनय का रूम। भूमि गेट नॉक करते हुए, हम अंदर आ जाए। विनय उसे देख, बिल्कुल मोहतरमा आपका ही घर है। भूमि, पर रूम तो आपका है ना। विनय, जी वैसे आप यहाँ। भूमि अपना हाथ में पकड़ा एक बैग आगे करते हुए, ये आपके लिए शाम को यही पहना है। विनय बैग लेके, क्या है। भूमि, ब्लैक थीम है ना, उसी से रिलेटेड ड्रेस है, आपको पसंद आएगा और ना भी आए तो आज पहन लीजिएगा फिर रख दीजिएगा। विनय, हाँ मैं सर हिला के, आपकी शॉपिंग कैसी हुई। भूमि, बहुत अच्छा हुआ सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के। विनय उसे देख, क्या। भूमि, अरे शॉपिंग पे हमें ना एक लड़की मिली थी, आते कॉलेज भी आई है, वो पता नहीं क्या नाम है, पर हाँ उसकी शादी ना आपसे होने वाली है ऐसा वो कह रही थी। विनय भूमि को देख रहा था जो हर एक बात बोलते हुए अपने एक्सप्रेशन बदल रही थी। भूमि, हाँ पर छोटी है ना, उन्होंने उसके मुंह पे ही मना कर दिया ये कह के कि सपने नहीं देखते हैं, ये कह मुस्कुराती है, और हाँ उन्होंने उन्हें सड़ी हुई करेली बोला और उनका चेहरा देखने लायक था इस बात पे। विनय उसकी पूरी बात सुन रहा था जबकि वो जानता भी था कि क्या हुआ है आज, क्योंकि करण थे वहाँ लाइव रिपोर्ट दे के लिए। विनय, और भूमि, और तो कुछ नहीं, वैसे आपसे एक बात बोलूं। विनय, जी। भूमि, आप ना उनसे शादी मत करिएगा, वो अच्छी नहीं है। विनय, ऐसा क्यों बोली आप। भूमि, अरे उनके बात करने के तरीके से और उनके कपड़े, और फिर वो कान्वी को प्यार भी मानी दे पाएंगी मम्मा जैसा, इसलिए आए ना अपनी वाइफ को ही माना ले और वापस लाए, आप कहे तो हम खुद मनाने चलेंगे पर आप उसे शादी मत करिएगा। विनय, कान्वी की मम्मा नहीं मांगेगी इसलिए हमें दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी। भूमि, तो आप किसी और से कर ले ना, पर उनसे नहीं। विनय उसके कमर में हाथ डाल के, और अगर हम आपको प्रपोज करें तो खा आप हमारी बेटी की मम्मा बनना पसंद करेंगी। भूमि विनय की बात सुन उसे देखने लगती है, उसे समझ ही नहीं आता है कि बोले क्या। विनय उसके चेहरे पे उंगली चलाते हुए बोले, इधर जिया होटल रूम में तोड़फोड़ मचाई थी। जिया गुस्से में, भूमि 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 आखिर क्यों आए हो वापस मेरी जिंदगी में, चली क्यों नहीं जाती हमेशा हमेशा के लिए, आज आज बस तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हुई है मॉल में इतने लोगों के सामने, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ये कह के वो वही बैठ जाती है। फिर पानी पी के, देखना तुम्हें मैं बर्बाद करके रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ न करना पड़े। रणवीर का कमरा। रणवीर बेड पे बैठी पनखुरी के बालों को सुलझा रहा था। पनखुरी, शाहब बाल कटवा लूं क्या, वैसे भी आप परेशान हो जाते हैं और कुछ टाइम बाद बाबू आ जाएगा तो और परेशान हो जाएंगे। रणवीर उसकी बात भी उसके कंधे पे काट लेता है। पनखुरी, आह क्या कर रहे हैं आप। रणवीर, सजा दे रहा हूँ मेरे बालों को कटवाने के बारे में सोचने की, वैसे भी ये तो आपकी पहचान है और पूरे घर में सबकी आप रूपांसल है इन बालों की बदौलत। पनखुरी, तो आप बोल भी तो सकते थे कटा क्यों। रणवीर, ताकि आगे से ये ख्याल आपके मन में ना आए। आखिर क्या जवाब देगी भूमि विनय के प्रपोजल का। 154 आप भी ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, चुड़ैल डायन का साया। भूमि, अरे उनके बात करने के तरीके से और उनके कपड़े, और फिर वो कान्वी को प्यार भी मानी दे पाएंगी मम्मा जैसा, इसलिए आए ना अपनी वाइफ को ही माना ले और वापस लाए, आप कहे तो हम खुद मनाने चलेंगे पर आप उसे शादी मत करिएगा। विनय, कान्वी की मम्मा नहीं मांगेगी इसलिए हमें दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी। भूमि, तो आप किसी और से कर ले ना, पर उनसे नहीं। विनय उसके कमर में हाथ डाल के, और अगर हम आपको प्रपोज करें तो खा आप हमारी बेटी की मम्मा बनना पसंद करेंगी।
भूमि विनय की बात सुन उसे देखने लगती है, उसे समझ ही नहीं आता है कि बोले क्या। विनय उसके चेहरे पे उंगली चलाते हुए बोले। भूमि उसकी बात पे हकलाते हुए, आप। विनय, जी हम। भूमि, आप हमें छेड़ना बंद करे पहले। विनय, क्या आप भी ऐसे किसी के सामने मत बोलो एक, वरना क्या इज्जत रह जाएगी हमारी कि राजस्थान का हुकूम सा कॉलेज का प्रोफेसर और इंडिया का बिजनेसमैन एक लड़की को छेड़ता है, वो भी कॉलेज की। भूमि उसकी बात सुन हंसने लगती है। विनय, आप हंस क्यों रही है? भूमि, आए बात ही ऐसी कर रहे हैं। विनय, आप बात छोड़े और हमारे सवाल का जवाब दे। भूमि अनजान बनते हुए, कौन से? विनय उसके कमर को पकड़ अपने पास करते हुए, यही कि आप कान्वी की मम्मा बनना पसंद करेंगी। भूमि, पर हम कैसे हैं, हमें तो कुछ नहीं आता, ना खाना बनाना, ना बात करना, ना ढंग से कोई काम। फिर विनय, उसकी चिंता आप मत करे, वो सब मैं कर लूँगा, आप बस हम पे ध्यान दीजिएगा। भूमि, आप भी ट्रेंड फॉलो कर रहे? विनय, कौन सा? भूमि, स्टूडेंट प्रोफेसर लव स्टोरी वाला। विनय, अब आप जो समझ ले, पर जवाब दे। भूमि, और अगर हमने ना बोला तो? विनय उसे खुद में और समेटते हुए, तो हम और कोशिश करेंगे आपको मानने की। भूमि उसे हल्का सा पीछे पुश करती है और फिर उसे अलग होके उसे देखती है। विनय, क्या हुआ? भूमि, जवाब सोच रही हूँ, हाँ बोली कि ना? विनय अपने हाथ को बांधते हुए, और क्या सोचा है आपने? भूमि मुस्कुरा के उसके कंधे पे हाथ रखती है और अपने एडी पे खड़े होके धीरे से उसके कान में, सोच रहे हैं आपसे इस उम्र में मेहनत ना कराई, ये कह के हल्का सा उसका कान काट लेती है और तुरंत पीछे होके बाहर भाग जाती है। वही विनय तो सोच ही नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या उसके साथ, वो बस अपने कान को पकड़े उधर देख रहा था जहां से भूमि गई थी बाहर। इधर भूमि बाहर दौड़ते हुए भागा रही थी कि रणवीर से टकरा जाती है। रणवीर उसे पकड़ते हुए, संभाल के बेटा, लाग जाएगी, वैसे ही ठंडी का मौसम है और आप छुई मुई सी है। भूमि एक स्माइल देते हुए, सॉरी, और वहां से आगे बढ़ जाती है। रणवीर, इसे क्या हुआ? फिर अपना सर झटक के आगे बढ़ जाता है। भूमि एक जगह रुक के, यार आज तो मेरे पैर रुक हो नहीं रहे, नाचने का मन कर रहा है, क्या करूँ, किसके पास जाऊँ गुड न्यूज सुनाने, सोच बेटा सोच। तभी उसे रेहान अपने कमरे में फ़ोन पे किसी से बता करते हुए दिखाता है और भूमि का रेहान से वैसे ही दोस्ती हो गई थी। भूमि, इनके पास जाती हूँ, ये जरूर डांस करेंगे। भूमि जल्दी से रेहान के कमरे में घुस के, रेहान भाई। रेहान जो फ़ोन पे बात कर रहा था वो भूमि को 2 मिनट रुकने का इशारा कर अपनी बात कंटिन्यू रखता है। वही भूमि पूरे पेशेंस के साथ उसके फ़ोन कटने का वेट कर रही थी, पर उसका 2 मिनट ही नहीं रहा था और भूमि के लिए ये टाइम 2 साल जैसा था। भूमि पैर पटक के बाहर आ जाती है और वहां से किसी और के कमरे की तरफ देखने लगती है। भूमि, जीजू के पास जाओ। नहीं नहीं, दीदी होंगी। फिर कहाँ जाओ? तभी पीछे से कोई मेरे पास आ जाए। भूमि पीछे पलट के देखती है तो श्याम था। भूमि खुश होके, अरे वाह, आप तो खुद ही आ गए हमारे पास। श्याम, बिल्कुल, अब बताई क्या खोज रही है किसी को? भूमि, डांस करने के लिए आपको आता है क्या? श्याम, हाँ बिल्कुल, पर करना क्यों है? भूमि उसके हाथ के फ़ोन लेके गाना लगाते हुए, वो नहीं जाता सकती, बस इतना जान ले, बहुत खुशी की बात है, इसलिए डांस करने का मन है। श्याम, तो चले करे है। भूमि गाना प्ले करके वही एक टेबल पे रख देती है और दोनों ही बिना सर पैर का नाचने लगते हैं। वही रेहान जो भूमि के पीछे आ रहा था वो ऐसे दोनों को नचाते देख कंफ्यूज हो जाता है और उनके पास आके पूछने लगता है, तो श्याम उसे भी नाचने का इशारा करता है। अब 2 की जगह 3 लोग नाच रहे थे, तभी यश भी वहां आ जाता है और ऐसे सबको नचाते देख वो भी शामिल हो जाता है। अब 3 की जगह 4 लोग हो गए थे। तभी रणवीर उधर ही आता है और ऐसे पागलों जैसे उन्हें नचाते देख वो उन्हें रोकने आता है। आप भूमि हाथ पकड़ उसे भी नाचने लगती है। तभी करण भी आके शामिल हो जाता है और फिर अधिराज, मधुराम, छोटी अदिति, शिविमन, कान्वी भी और अनन्या और कुहू भी शामिल हो चुके थे। वही उनके नाचने से शोर सुन के वहां विनय, सेजल, पनखुरी आ जाते हैं। पनखुरी, ये क्या है, कहीं इन सब ने पार्टी अभी से तो शुरू नहीं कर दी? सेजल, अरे नहीं, अभी तक तो इनमें से किसी ने चेंज भी नहीं किया है, फिर कैसे पार्टी कर सकते हैं, और पार्टी तो हाल में है, ये ऐसे कॉरिडोर में फिर क्यों नाचेंगे? विनय, तो ये कर रहा है। पनखुरी, कहीं इन सब पे कोई चुड़ैल का साया तो नहीं आ गया? वैसे भी मैंने सुना है प्रेग्नेंट लड़कियों के पास भूत डायन की संभावना ज़्यादा होती है। सेजल, पर प्रेग्नेंट तो आप हैं ना, तो चुड़ैल इन सबको क्यों पकड़ेगी? पनखुरी, शायद वो मेरे पास आ रही हो और ये सब उसे रोकने गए हो तो इन्हें अपने बस में कर ली हो। सेजल, हो सकता है। विनय उन दोनों लड़कियों की बात सुन साफ पीट लेता है, फिर टेबल पे बज रहे गाने को बंद कर देता है और इसी के साथ उसका बंदर डांस खत्म होता है। विनय, क्या हो रहा था यहाँ? कान्वी, तया पापा आपको दिलाई कम दे रहा है, जो आप पूछ रहे हैं कि हम तया कर रहे हैं। विनय उसे घूरते हुए, पहली बात बेटा, आपका पूरा सेंटेंस गलत है। वो ऐसे है कि क्या पापा आपको दिखाई कम दे रहा है, जो आप पूछ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? कान्वी, वही वही पापा, हम तो बस आपको चेक कर रहे थे कि आपको पता है कि नहीं। विनय, अब पता चल गया ना कि हमें पता है, तो अब शांत रहे।
कान्वी करण के गोद में चढ़ जाती हैं और उसके कंधे पे सर रख आराम करने लगती है। विनय, कोहू और डांस क्यों रही थी? कोहू, क्योंकि अनन्या दीदी कर रही थी। सेजल, और आप क्यों डांस कर रही थी? अनन्या, अनन्या, क्योंकि ये मन कर रहा था। पनखुरी, और आप क्यों कर रहे थे मन? मन, क्योंकि कान्वी दीदी कर रही थी। विनय, और आप छोटी शैतान। कान्वी, क्योंकि शिवी मम्मा कर रही थी। विनय, और तुम शिवी? शिवी, क्योंकि भाई सा सर कर रहे थे। विनय अभिमन्यु को देखने लगता है तो वो जल्दी से, अरे मैं अधिराज को देख के शामिल हुआ। अधिराज आप नाम जैसे ही सुनता है वो न मैं सर हिलाते हुए, अरे मुझे को मधु जी ने खींचा था। मधु लंबी सांस लेते हुए, मैं तो साहब के साथ डांस करने लगी थी। करण, और मैं राम को देख के, राम, मैं तो राजकुमारी के साथ आ रहा था तो हम दोनों को अदिति ने खींचा था। अदिति अपना नाम सुन सकपकाते हुए, अरे हमारा नाम मत लगाए, मैं तो चाचू के द्वारा लाई गई थी। पनखुरी, मालिक आप क्यों कर रहे थे? रणवीर जो डांस करके थोड़ा थक गया था और वही टेक लगा के खड़ा था वो सीधा खड़ा होके, अरे हमें ऐसे ना देखें, मैं तो खुद यश की वजह से आया था डांस करने। यश जो फिलहाल शाम के ऊपर लदा था वो सीधा खड़ा होते हुए, मैं तो खुद रेहान को देखे आया था। रेहान जैसे ही इस बात पे विनय की तीखी नज़र महसूस करता है वो श्याम की तरफ इशारा करके, मैं नहीं करता, मुझे इन दोनों लोगों ने कराया। सेजल, दो कौन है वहाँ? रेहान श्याम एक साथ, ये, और जैसे ही बगल में देखते वहाँ कोई नहीं था। श्याम, अरे भाभी सा कहाँ गई? बस श्याम के मुंह से भाभी सा सुनते ही सेजल विनय पनखुरी एक साथ सर हिला देते हैं। सेजल, मैं सोच ही रहा था कैसे कोई घर में कांड हो और इस शैतान का नाम शामिल ना हो। तभी भूमि अपने कमरे को खिड़की पर से, दीदी आपके कहने का मतलब क्या है? सारे कांड मैं हूँ करती हूँ। सबकी नज़र वहाँ चली जाती है। श्याम जल्दी से उसके पास जाके, आप यहाँ हैं, हमें वहाँ सबके बीच फंसा के। भूमि, हाँ तो आपको भाग जाना था ना जब इन लोगों से पूछताछ हो रही थी। श्याम, अरे तो आपको बताना भी तो चाहिए था कि भागना है। भूमि, सॉरी, अगली बार भागने से पहले आपको लेके भागूंगी। श्याम, डन। विनय, क्या हो रहा है? भूमि श्याम एक साथ, आपको दिखाई न दे रहा है। पर दोनों को जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसने किसे और क्या बोला है। दोनों विनय को देखते हैं तो विनय उन्हें ही बहुत शिद्दत से घूर रहा था। भूमि हड़बड़ा के, अच्छा अब आप सब चले रेडी हो, पार्टी भी शुरू करना है ना अभी, इसलिए चलिए सब अपने रूम में। ये कह वो जल्दी से अपने खिड़की को बंद कर लेती है। वही सब उसकी हड़बड़ी देख मुस्कुरा देते हैं। करण, सब भूल गई है पर गलती से भागना नहीं और बदमाशी करना। सेजल, अगर वो भूल जाएगी तो पता कैसे चलेगा कि भूमि भूमि है। उसकी बात पे सब हंसने लगे थे। सब अपने अपने कमरे में बढ़ जाते हैं। 1 घंटे बाद सब हाल में मौजूद थे और बीच में खड़ी थी टेबल पे भूमि माइक लेके। भूमि, सो हमारे प्यारे प्यारे भैया भाभी चाचा चाची और हमारे जिगर के तुड़को, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है हमारे इस छोटे से पार्टी में। उसकी बात पे सब बस सर हिला देते हैं तो भूमि, अरे मेरे जानेमन ताली तो बजा दो। रणवीर उसे हाथ दिखाते हुए, बताऊं जानेमन? भूमि कान पकड़, सॉरी। सब उसके इस हरकत पे मुस्कुरा देते हैं। भूमि, वैसे थैंक यू आपको हमारी इस छोटी सी पार्टी में हेल्प कर सक्सेसफुल बनाने के लिए, ठोको ताली। सब क्लैप करने लगते हैं। भूमि, चलिए अब मैं उन बोरिंग प्रोफेसर की तरह आओ, सबका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, इसलिए चलिए सीधे पार्टी की तरफ। फिर शाम को देख, लाए केक से शाम जल्दी से जाके एक बड़ा सा केक लेके आता है, पर वाई क्या, ये तो दो केक था यहाँ। भूमि, तो पार्टी की शुरुआत केक कटिंग से करते हैं। सेजल, 2 केक। भूमि अपने दांत दिखा के, एक खरीदा हुआ है ताकि अगर मेरा बनाया पसंद नहीं आया तो खरीदा हुआ काट के क्रिसमस माना ले। सब उसके इस तर्क को सुने एक बात फिर हंसने लगते हैं। भूमि, तो बच्चा पार्टी आ जाओ केक काटने। चारों बच्चे आ जाते हैं केक के सामने और राम क्रिसमस का सिंग प्ले कर देता है। सब मिलके केक काटते हैं और फिर शिवी सबको पीस एक केक देते हुए, जिसे और चाहिए ले लेगा। सब बैठ के केक खा रहे थे और बैठे थे। रणवीर, उसके बाद का क्या प्लान है? भूमि, गेम का, वो भी दमसराज और बच्चों के लिए उनका फेवरेट गेम, जो वो चाहे वह साइड में लगा है। बच्चे खुशी से कूदने लगते हैं। 2 नौकर आके उन्हें वहां से ले जाते हैं। भूमि, ओके तो अब ये बताए क्या प्लान है, बॉयज वी एस गर्ल्स या ओल्ड वी एस न्यू? भूमि की बात सुन सब उसे देखने लगते हैं। पनखुरी, तब तो ओल्ड न्यू में हम ज्यादा होंगे ये कम। रणवीर, आपके कहने का क्या मतलब है पनखु, हम सब बूढ़े हैं और आप लोग दूध पीते बच्चे। करण, और क्या ये लोग हमको गाय का दूध पीता समझती है और खुद को माँ का? मधु, हमने ऐसा कब कहा है कि आप सब दूध पीते हैं गाय का? भूमि, क्यों झूठ बोल रहे हैं भाई साहब, हमने अभी कल रात ही देखा था आप इनका दूध पी रहे थे जब ये मन को दूध पिला रही थी। भूमि ने जैसे ही ये कहा मधु का चेहरा लाल हो गया और वही करण के मुंह से सारा पानी बाहर आ जाता है जो वो पी रहा था। वही सब भूमि को आंख फाड़े देख रहे थे उसकी बता पे।
विनय मन में, ये लड़की कभी कुछ न भी सोचती बोलने से पहले। भूमि, क्या हुआ, आप सब ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं जैसे हमने ना जाने क्या बोल दिया है। अदिति, कब क्या बोलना है ये बिल्कुल भी तुम नहीं सोचती हो। भूमि, अरे पर इसमें सोचने जैसा क्या है। विनय, कुछ नहीं, आप केक खाए और गेम पे ध्यान दे। भूमि, ओके तो डिवाइड रहा कि हम आगे के हिसाब से बैठेंगे, सारे 30 प्लस एक साइड हो जाए और बाकी सब तो इधर ही रहे। कुछ देर में सब अपने अपने जगह थे और ये क्या सराय आदमी सच में एक तरफ हो गए थे श्याम यश को छोड़ के। श्याम, मतलब मेरे और यश के अलावा सब बूढ़े हो चुके हैं। राम, बस 5 महीने फिर तू भी 30 का हो जाएगा। अभिमन्यु, और तुम अगले साल। यश, पर अभी तो नहीं है। करण, आप लोग लड़ना बंद करें और ये बताएं हम कम हैं और ये सब ज्यादा है। रेहान, कैसे बराबर तो है 8-8। करण, पर चाचू तो नहीं खेलेंगे ना। रणवीर, मैं क्यों नहीं खेल रहा। अभिमन्यु, और क्यों अपने उम्र के कारण अगर गलती से भी कुछ उल्टा सीधा टास्क मिला और आपकी कमर लचक गई तो पता चले चाची एक हाथ से बेबी को देखेंगे और दूसरे से आपको। रणवीर अपना तकिया उसके तरफ फेंकते हुए, रुक तुझे बताता हूँ किसकी कमर लचकती है। अभिमन्यु तकिया कैच करते हुए, सॉरी चाचू, गेम पे ध्यान देना, ओ बड़ी शैतान शुरू करो। भूमि, ओके तो मैंने इसमें बहुत से गाने लगा दिए हैं जिसे हमारे प्यारे से भैया, घर का एक नौकर कभी भी बंद कर देंगे और इस समय मेरे हाथ में जो पिलो है उसे हम एक दूसरे को पास करेंगे और ये जिस पे भी रुका उसे टास्क करना पड़ेगा। अभिमन्यु, इसमें नया क्या है। मधु, ये कि हमने इस पिलो में बहुत सारे चिट रखे हैं जिसमें सबके टास्क है और जो चिट जो निकाला और उसमें जो निकाला उसे वो करना पड़ेगा। 155 हम चाहते हैं कि आप हमें मीठा दर्द दे। करण, आप लोग लड़ना बंद करें और ये बताएं हम कम हैं और ये सब ज्यादा है। रेहान, कैसे बराबर तो है 8-8। करण, पर चाचू तो नहीं खेलेंगे ना। रणवीर, मैं क्यों नहीं खेल रहा। अभिमन्यु, और क्यों अपने उम्र के कारण अगर गलती से भी कुछ उल्टा सीधा टास्क मिला और आपकी कमर लचक गई तो पता चले चाची एक हाथ से बेबी को देखेंगे और दूसरे से आपको। रणवीर अपना तकिया उसके तरफ फेंकते हुए, रुक तुझे बताता हूँ किसकी कमर लचकती है। अभिमन्यु तकिया कैच करते हुए, सॉरी चाचू, गेम पे ध्यान देना, ओ बड़ी शैतान शुरू करो। भूमि, ओके तो मैंने इसमें बहुत से गाने लगा दिए हैं जिसे हमारे प्यारे से भैया, घर का एक नौकर कभी भी बंद कर देंगे और इस समय मेरे हाथ में जो पिलो है उसे हम एक दूसरे को पास करेंगे और ये जिस पे भी रुका उसे टास्क करना पड़ेगा। अभिमन्यु, इसमें नया क्या है। मधु, ये कि हमने इस पिलो में बहुत सारे चिट रखे हैं जिसमें सबके टास्क है और जो चिट जो निकाला और उसमें जो निकाला उसे वो करना पड़ेगा। सब उसकी बात पे उसे अजीब तरह से देखते हुए, और नहीं किए तो। भूमि, 10 टाइम्स उठक बैठक और ये करना ही है वरना पूरे साल हम उन्हें चिढ़ा सकते हैं। पंखुरी, वाह क्या आइडिया है। भूखी अपने अपने बाल झटक के, आखिर आइडिया किसका है। सब एक साथ, बड़ी शैतान का। भूमि उनकी बता पे अजीब सा मुंह बना लेती है और फिर सबको देख, चलिए गेम शुरू करते हैं। राम, पर आप सब एक बात पटाए, ये पिलो तो एक एक करके सबके पास जाएगा ना, तो न्यू ओल्ड का क्या सिस्टम है। मधु, सिस्टम ये है हमारे देवर जी की, ये जिगजैग तरीके से एक बार हमारे तरफ के आदमी में आएगा एक बार आपकी तरफ के। राम, ओके, गेम शुरू होता है और गाने बजने बारी बारी से सबके पास पिलो पास होने लगता है और ये क्या गाना बंद और पिलो पहली बार में ही मधु के पास। मधु, ये गलत है, हम आउट नहीं हुए हैं। करण, और वो किस खुशी में। मधु, अपने हमसे लिया नहीं है इसलिए। करण, ओ तुम्हारे पास था ही पहले से गाना बंद होने तक। मधु कुछ बोलती उसे पहले ही पंखुरी, मधु चीटिंग नहीं। मधु अब पिल्लों के अंदर हाथ डाल के उसमें से एक चिट निकालती है। भूमि, क्या है। मधु उसे पंखुरी को दे देती है ताकि वो पढ़ के सबको सुना सके। पंखुरी, मधु तुमको अपने लाइफ का सबसे बड़ा झूठ बताना है जो तुमने कभी किसी से बोला था। मधु इस बात को सुन सबको देखती है, फिर करण को लकरण, मुझे ऐसे देख रही हो इसका मतलब है कि तुम सच में कुछ छुपा रही हो। मधु, वो हमने एक झूठ बोला था लाइफ ने, वो भी खुद को बचाने के लिए। भूमि, क्या मधु, वो ये लंदन आने वाले थे और हमें इन्हें देखना था और उसी टाइम हमारी एक प्रोफेसर ने हमारे टेस्ट लेने का सोचा था जिसे हमें देना कंपलसरी था, इसलिए हमने उनसे बहाना बनाया था कि मैम मैं 2 मंथ प्रेग्नेंट हूँ और हमारी धार होने वाली है, अगर गलती से भी किसी को पता चल गया तो हमारी शादी टूट जाएगी और हमें अबॉर्शन कराना है, प्लीज़ हमें जाने दे। और तब वो हमें जाने दी और हम तब इन्हें लेने आ सके। अभिमन्यु आराम से कोल्ड ड्रिंक का एक सिप लेते हुए, इसमें भी ये अभी झूठ ही बोल रही है। सब अभिमन्यु को देखने लगते हैं, वही मधु अपने भाई को रिक्वेस्ट भरी नज़र से देखने लगती है। करण मधु की घूरते हुए, अभिमन्यु, अभिमन्यु, मुझे ऐसे देखने से फ़ायदा नहीं है, पहले अपनी बीवी से पूछो कि बताऊं कि नहीं। करण, बीवी कुछ नहीं करेंगी, तुम बस मुंह खोलो। मधु, भाई। अभिमन्यु, भाई मत कर, अपने पति से बोल कि मत पूछे। करण, अभिमन्यु बता रहे हो कि नहीं।
अभिमन्यु, इसने जो टेस्ट बोला था ना वो टेस्ट नहीं, इसका एक जाम था जिसमें सिर्फ इसके ना बैठने से बैक लग गया। मधु ये सुनते ही आंखें बंद कर लेती है। वही करण मधु की घूरते हुए, तुम रुको, तुम्हें सीधे रूम में बताऊंगा प्रेगनेंसी में अबॉर्शन कैसे कराते हैं। मधु समझ चुकी थी कि जैसे ही वो कमरे में जाएंगी उसके साहब उसका बैंड बना देंगे। रणवीर, चलो गेम कंटिन्यू होता है। मधु बाहर निकल गई थी गेम से। एक बार फिर गाना शुरू होता है और ये क्या, एक बार फिर लड़कियों की टीम पे पिलो रुकता है और अब बारी अदिति की थी। अदिति पिलो में से एक चिट निकालती है और उसमें गाने पे डांस करने की लिखा था। अदिति अपनी जगह से खड़ी होती है और श्याम जाके लाइट संभाल लेता है और एक फोकस बीचों बीच पड़ती है जहां अदिति खड़ी थी पीट करके गाना शुरू होता है। नहीं जाना, नहीं जाना ओह मेरे यार मेनू छोड़ के। और अदिति ही भई खूबसूरती से अपना डांस सबके सामने प्रस्तुत करती है। ऐसे ही 5 राउंड होते हैं और पचों में ये ने जनरेशन वाले ही आउट हुए थे। अभिमन्यु, क्या हुआ बच्चा, पार्टी हम बूढ़े से हार के मजा आ रहा है। शिवी, ज्यादा ना बोले सर, अभी बस 5 लोग ही आउट हुए, 3 बाकी है अभी। यश, और ये 3 आप सबको हरा के रहेंगे। राम, अरे जाओ जाओ। अब ने जनरेशन में बस भूमि, यश और शिवी बचे थे। एक बार और गेम शुरू होता है और ये क्या, फाइनली पहला विकेट गिरता है ओल्ड टीम से। और ये रणवीर था। रणवीर को आउट होता देख सब ताली बजा के खुश होने लगते हैं। रणवीर जल्दी से पिलो में एक चिट निकालते हैं और इसमें उसे गाना गाने की लिखा था और रणवीर बहुत ही अच्छा गाना गाती है। गेम एक बार फिर शुरू होता है और फाइनली अब बराबर पे थे सब। भूमि यश एक तरह, विनय अभिमन्यु एक तरफ। रणवीर, अब चलो शुरू करो गेम, देखते हैं बूढ़ों में दम है कि जवानों में। एक बार फिर गेम शुरू होता और पिलो पास किया जाता है। पनखुरी, भूमि यश हारना नहीं है। रणवीर, अरे ऐसे कैसे, आज तो तुम और तुम्हारी टीम हारेगी। और फाइनली सबके झगड़े पे ब्रेक लगता है और पिलो अभिमन्यु पे रुकता है और ये देख सब खुश हो जाते हैं और वही उधर की टीम का मुंह बन चुका था। अभिमन्यु, क्या करना है शिवी, हराने की वजह से दिमाग भी काम करना बंद कर दिया है क्या सर। अभिमन्यु उसे घूर के देखता है तो शिवी एक स्माइल दे देती है। अभिमन्यु पिलो में से चिट निकालता है और रणवीर की दे देता है। रणवीर, अपनी पार्टनर या फिर अपने सामने बैठे ईशान के साथ रोमांटिक डांस करो। अभिमन्यु ये सुनते ही शिवी को देखता है, वही शिवी का मुंह बन जाता है। शिवी, बस खत्म, अब ये मेरा पूरा फायदा उठाएंगे। ये सब वो मन ही मन सोच के अजीब अजीब से चेहरे बना रही थी। अभिमन्यु अपने जगह से उठ के शिवी के पास आता है और फिर अपने फ़ोन की स्पीकर से कनेक्ट कर गाना प्ले करता है। लो बेटा, हो गया काम खत्म। अभिमन्यु ने जानबूझ के गन इतना अजीब चुना था कि बेचारी शिवी की तो सबके सामने हालत ही खराब होने वाली थी डांस करने में। वो मन ही मन अभिमन्यु को गाली दे रही थी। गाना अंग लगा मोहे, मोहे अंग लगा, मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा मोहे। अभिमन्यु जानबूझ के शिवी के साथ अजीब अजीब से सटेप कर रहा था। वही शिवी की हालत अब सच में खराब हो गई थी, उसका मन बस वहां से भागने का कर रहा था। फाइनली 2 मिनट बाद गाना बंद होता है और शिवी अभिमन्यु को खुद से दूर धकेल के चैन की साई लेती है। एक बार फिर गेम शुरू होता है और इस बार यश आउट हो गया और इस बेचारे को टेबल पे चढ़ के शोले फिल्म की एक्टिंग करने की मिली, वो भी शाम के लिए, जो उसने इतनी जबरदस्त की थी कि सबकी हालत खराब हो गई हंस हंस के। फाइनली अब लास्ट और मैन राउंड की बारी थी और देखना ये था अब कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। भूमि विनय आमने सामने थे और सब चीयर्स कर रहे थे। गाना शुरू होता है और इनका पिलो फेंकना भी। न्यू जनरेशन, भूमि आपको ही जितना है। ओल्ड, विनय नाक मत कटवाना। ऐसे ही सारे टीम मेंबर अपने अपने टीम को सपोर्ट कर रहे थे। और फाइनली गाना बंद होता और सबकी सांस भी। और इसी के साथ भूमि हार चुकी थी क्योंकि पिलो उसके पास था। सब विनय को जीतते देख उस पे खुद पड़ते हैं। वही भूमि का चेहरा उदास हो गया था और विनय ये चीज़ फील भी कर रहा था। रणवीर, अब बोलो सब, बहुत हमें बूढ़े बूढ़े चिढ़ा रहे थे ना, बोलो बोलो। ये सब उन्हें मुंह बना के देख रहे थे। करण, चलो भाई फाइनली हम जीत गए हैं तो अब भूमि जी निकाले चिट। अधिराज पिलो जल्दी से खोल उसके सामने रखते हुए, निकालो। भूमि अपना हाथ जैसे ही बढ़ाती है। विनय, रुको। सब उसे देखने लगते हैं तो विनय आगे बढ़ पिलो लेके, हम जीते हैं तो हम डिसाइड करेंगे ना कि इन्हें क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सब विनय की बात पे हाँ में सर हिलाते हुए, हाँ बिल्कुल, वैसे भी अभी तक गेम हम इनको पसंद का खेल रहे थे पर अब हम जीते हैं तो पनिशमेंट देने का हक हमें है। भूमि विनय को देखती रहती है। विनय, तो भूमि क्या आप तैयार है अपनी पनिशमेंट के लिए। भूमि, जी बताए क्या करना होगा। रणवीर, गाना गवा ले। अभिमन्यु, नहीं इसे एक्टिंग करवा ले। आदित्य, नहीं यार डांस करवा ले, वैसे भी बहुत अच्छा नचाती है। आदिराज, वो भी देशभक्ति टाइप गाने पे, सोचो कितना मजा आएगा। मिडी में देवी सॉन्ग पे डांस देखते हुए राम, हुकुम सा किसी की कॉपी करवा लेना, वैसे भी ये एक्सपर्ट है। विनय, कॉपी क्यों, कुछ ओरिजिनल करके दिखाए। भूमि उसकी बात पे उसे देखने लगती है और न में सर हिलाती है। पर विनय तो जैसे इग्नोर कर रहा था।
शिव, कर दो ना भूमि, वैसे भी सब खुश हो जाएंगे। सब भूमि को फोर्स करने लगते हैं। भूमि अपनी जगह से खड़ी होती है और विनय के पास जाके उसे देखती है पहले, फिर उसके आंखों में पट्टी बांध देती है। वही सब विनय और भूमि को देख रहे थे। भूमि वहां से उठ फिर गाने के पास आती है और श्याम को कुछ इशारा करती है। श्याम जाके सारी लाइट्स बंद कर देता है। माए नी माए मुंडेर पे तेरी, बोल रहा है कागा। गाने के बोल सुनते ही विनय अपने आंखों को पट्टी हटा देता है और सामने देखता है तो भूमि अकेले डांस कर रही थी। जोगन हो गई तेरी दुलरी, मैन जोगी संग लगा X2। इस लाइन पे वो अपने साथ शिवी मधु को भी उठा लेती है। छन माहिया मेरे डोल सपायर, चांद की तरह कामक रही दियस जोगी की क्या। तीनों ही डांस करने लगे थे भूमि के साथ। मेरे द्यारे आकर उसाने प्यार का अलग जगया, अपने तन पर भासमा रामज, सारी रेन वो जागा। जोगन हो गई तेरी दुलरी, मन जोगी संग लगा। सन हिरिये नछरिये नग रंग जमा, सुन हिरिये नछरिये नग के धम मचा। मन्नत मंगी दी ट्यून, एक रोज मैं जेओ बेहाय, अस जोगी के संग मेरी टू कर दे ऐप कुडमई। भूमि धीरे से पंखुरी के पास आती है और उसके सामने अपना हाथ कर। इन हाथों में लगा द मेहंदी, बंद शगुन का धागा। पंखुरी उसके हाथ को अपने हाथ में लेके चूम लेती है। भूमि अब अदिति, सेजल और छोटी को भी खड़ा कर डांस करने लगी थी। जोगन हो गई तेरी दुलरी, मन जोगी संगल। फाइनली गाना बंद होता है। भूमि विनय को जुग इशारा करती है तो वो बस पल के झपका देता है। शिवी, अच्छा चले अब सब खाना खाते, इतनी मेहनत से हम सब ने बनाया है। सब डिनिंग टेबल पे बैठते हैं। बच्चों को तो नौकर पहले ही खाना खिला के सुला दिया थे। डिनिंग टेबल पे हंसी खुशी का माहौल था और रोमांस का भी, जिसमें सबसे पहला नाम हमारे न्यू कपल था। अरे और कौन, भूमि विनय दोनों ही टेबल के नीचे एक दूसरे के हाथ से खेल रहे थे, या ये कहे विनय भूमि के पैर से खेल रहे थे और भूमि उसके हाथ को हटा रही थी अपने पैर से और साथ ही खाना खा रही थी। सेजल उसे ऐसे देख, भूमि कुछ बात है क्या, खाना क्यों नहीं खा रही हो। भूमि अपने हाथों पकड़, नहीं दीदी, नीचे ऐसे लगा कि कुछ काटा है पर कुछ नहीं था, आप खाओ ना, मैं भी शुरू कर रही हूँ। भूमि विनय को घूरती है और खाना खाने लगती है पर उसे गुदगुदी हो रही थी अंदर से, क्योंकि विनय उसे खुले थाई पे अपने हाथ लगातार चला रहा था। इधर रेहान अदिति को अपने हाथों से पीस में से बोन निकाल के दे रहा था ताकि वो खा सके आराम से, वही अदिति बस मुस्कुरा दे रही थी। रणवीर तो अपने हाथों से अपनी पंखू को खिला रहे थे, वही पंखुरी बस मुस्कुरा के अपने मालिक को देख रही थी। राम छोटी तो एक ही प्लेट से खा रहे थे और किसी बात भी मुस्कुरा रहे थे। श्याम यश तो आपस में लगे पड़े थे एक दूसरे के साथ। सेजल आदित्य तो हमेशा से लवी डवी कपल रहे, इसलिए फिलहाल सेजल आदित्य को अपने हाथ से खिला रही थी। वही आदित्य बस सेजल के बालों को छू रहा था तो उसके गाल को, और वही सेजल घूर रही थी। उसे अजीब भी लग रहा था कि सब यही है और ये ऐसे कर रहा है। मधु सबको ऐसे देख मन ही मन, भगवान प्लीज अब मेरे हंसते खेलते परिवार की किसी की नज़र मत लगाना, सबको ऐसे ही खुश रखना और हम पे अपनी कृपा बनाए रखना। करण उसके तरफ खाने का बाइट बढ़ा के, क्या हुआ बच्चा। मधु करण को देखती है और फिर उसे वो बाइट खा के, कुछ नहीं, और आगे बढ़ के उसके गालों को हल्का सा चूम लेती है। करण, इतनी मेहरबानी क्यों। मधु, क्योंकि आप हमारे साहब हैं और हम आपके बच्चा। करण, ये जो मस्का लगा रही है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बात भूल गए हैं, हमें जानना है आखिरी आपने ऐसा क्यों किया और आपकी सजा भी देना है। मधु उसे वैसे ही देखते हुए, हम चाहते हैं कि आप हमें इस मीठे दर्द की सजा पूरी रात दे साहब। करण उसकी बात पे उसे देखता है और जैसे ही समझ आता है उसे घूरते हुए, बस उल्टा सीधा ही सोचिएगा आप, पता न भी आपको डॉक्टर की डिग्री कैसे मिल गई, अगर हम रहते आपके टीचर तो कभी आपको पास ही नहीं करते। मधु उसके तरफ एक बाइट बढ़ा के, अगर आप टीचर रहते ना हमारे तो हम कभी पास होना ही नहीं चाहते। प्लीज जॉइन द माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।